हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 के आंकिक प्रश्न। और सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला है बच्चों फोकस दूरी का। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ बराबर होता है R/2। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी। सेकंड यहाँ पर है दर्पण की फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। जहाँ पर u क्या है और v क्या है? u है दर्पण से वस्तु की दूरी और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसके बाद तीसरा फार्मूला यहाँ पर है रेखीय आवर्धन m। ठीक है, रेखीय आवर्धन को बच्चों किससे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। और ये होता है h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। v और u आपको मैंने अभी बताया। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी। h डैश क्या है? तो h डैश है प्रतिबिंब की लंबाई और h क्या है? वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये क्या होता है? रेखीय आवर्धन। और हम माइनस v बटे u से भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हमें दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। और दर्पण की जो अवतल दर्पण की उसकी फोकस दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया उसको हम लिखेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी को हम एफ से लिखेंगे। और यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए तो माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको हम लिखेंगे u से। और इसका मान भी क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव ही होगा, -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों होता है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तु AB है। ठीक है, तो ये AB क्या है? एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनना है? यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब। तो यानी आपतित की अगर विपरीत दिशा में अगर कोई भी डिस्टेंस, जितनी भी दूरी हम मेजर करते हैं, नापते हैं, कहाँ से नापते हैं? ध्रुव P से नापते हैं। ठीक है, तो P से इधर अगर नापेंगे, ठीक है, आपतित ऐसे आ रही है और उसके विपरीत से यहाँ से नाप रहे हैं, इधर यहाँ से उल्टा। तो ये सारा यानी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी और ठीक है और प्रतिबिंब की दूरी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए ठीक है, अगर आभासी बनेगा तो आभासी में क्या होगा? v का मान जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगा उसका मान क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी भी क्या होता है? माइनस में होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा? माइनस में। अगर प्रतिबिंब की दूरी ठीक है प्लस में आता है तो उसका हम लोग वहाँ पे इमेज कैसा बनना है? आभासी बनता है। ठीक है, अब देखिए तो हमें निकालना है दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? v से लिखेंगे और ये हमें फाइंड करना है। चूँकि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, प्लस में चाहे u पहले लिखें चाहे v लिखें। ठीक है, 1/f। तो यहाँ से अगर हम चूँकि 1/v का मान निकालना है तो 1/ अगर v यहाँ पे लिखें तो ये इसको हमें क्या करना होगा? पक्षांतर करना होगा। तो लिखेंगे 1/f, पहले लिखा इसको लिख देंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1/v
माइनस 1/, क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। ठीक है, (1/f) की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर। वी यू का मान कितना है, -20, या फिर ये हो जाएगा -20। अब सबसे पहले माइनस को हमें अंश में करना है, यानी माइनस ऊपर जाएगा। माइनस को कभी हर में नहीं रखते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/, कितना होगा, 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भिन्नों का जोड़ है, क्लास 3rd और 4th का क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/v। इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 10 और 20 का क्या, एलसीएम। तो इसमें एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं क्या इवन है ऑड है। तो 0 है, यहाँ भी 0, इवन नंबर, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। ठीक, अब फिर यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से नोट कर लेंगे, 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो जो इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो देखिए यहाँ पे 20, तो इस यहाँ पर हमें देखिए ये तो पहले से एलसीएम के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो 10 है वो एलसीएम के बराबर नहीं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाए तो 2 से, 10 2 जा 20, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा बच्चों -2 जा 2/, 10 2 जा 20, प्लस 1/20। तो बच्चों देखिए इसका हर क्या होगा, बराबर। हर को कितने बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, 20 एक बार लिख देंगे। अंश को लिखा है -2, बीच में प्लस, जैसे लिखा वैसे उसको लिख देंगे। ठीक है, अगर एक माइनस एक प्लस में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे, कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 आएगा। साइन किसका लेंगे, जो संख्या बड़ी संख्या के पहले, तो इसलिए -2 बड़ा है, 2 के पहले माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और अपान में कितना होगा, 20, और यहाँ पे 1/v। ठीक है, अगर हमें v का मान निकालना होगा यहाँ से, तो v बराबर हो जाएगा, ठीक है, 20/1 यानी -20 आएगा। v का मान कितना, -20 सेंटीमीटर। यानी कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से पहले बनेगा, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण से पहले, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इमेज। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।